प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 रोकथाम व संक्रमितों की देखभाल पर की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। नवनिर्मित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 24 घंटे कोरोना जांच शिविर के संबंध में मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच शुरू करने के दिए निर्देश। कोरोना से जंग जीतकर जिलाधिकारी ने वापस कार्यभार किया ग्रहण, कहा जागरूकता से ही बचाव संभव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन व शौचालय निर्माण कार्य पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शासन की गाइडलाइन व कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आगामी त्योहारों का होगा आयोजन। जिला प्रशासन ने 13 अक्टूबर को विभिन्न समितियों के साथ करेगा बैठक। शासन के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में लगाए जा रहे कोरोना जांच शिविरों का SDM सदर ने किया औचक निरीक्षण, लोगों को कोरोना वायरस के प्रति किया जागरूक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन पठन पाठन की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। शहरी क्षेत्र में लगाए जा रहे कोरोना जांच शिविर के संबंध में SDM सदर ने लेखपाल व अमीनों के साथ बैठक की, दी आवश्यक दिशा निर्देश। वेब सीरीज क्राइम स्टॉप में होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे सदर सांसद रवि किशन शुक्ला। खोराबार पुलिस ने 100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। ETF टीम ने इस्माइलपुर स्थित एक दुकान से लगभग 50 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन किया बरामद। आगामी 19 अक्टूबर को मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कचहरी संघ उत्तर प्रदेश गोरखपुर के विभिन्न पदों के लिए होगा मतदान। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मासिक बैठक हुई संपन्न, विभिन्न मांगों के संबंध में की गई चर्चा। फोटोग्राफर एसोसिएशन गोरखपुर के नवनियुक्त पदाधिकारियों व सदस्यों को महापौर व ग्रामीण विधायक ने दिलाई शपथ। विभिन्न मांगों के संबंध में आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की महिला कार्यकर्ताओं ने की बैठक, सरकार से उचित कार्रवाई की मांग। और विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के बैनर तले श्रम विभाग कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे के साथ गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 रोकथाम और संक्रमितों के इलाज के संबंध में चर्चा की। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा के अनुसार जनपद में जांच की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे समय रहते संक्रमितों की पहचान की जा सके। वहीं कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती संक्रमितों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम संपर्क बनाए रहे, जिससे किसी भी समस्या के संबंध में तत्काल कोविड-19 अस्पताल में संक्रमित व्यक्ति को भर्ती किया जा सके। इस दौरान ADM वित्त AK सिंह, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहाँ से वो फिर मेडिकल कॉलेज या किसी और एडुकेटरी फैसिलिटी में आता है। अभी बहुत से ऐसे केसेस बड़े शहरों से निकल के आ रहे हैं कि आसपास के जो छोटे जिले हैं दिल्ली, इसको जरूर देखा जाए कि आपके यहाँ पर जो पेशेंट है वो पेशेंट नॉर्मली होता क्या है, वहाँ पर ये जरूर देखा जाए कि हर डेथ का जिलाधिकारी रेगुलरली जब वो जाते हैं तो एक अपने लेवल पर डेथ ऑडिट कर लें। 11 पॉइंट पे एनालिसिस यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं कि उसमें डेथ का कारण ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग सुबह हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश से मेरठ में जो अभी कल शासन की प्राथमिक योजनाओं में से एक नवनिर्मित विधि विज्ञान प्रयोगशाला का मंडलायुक्त जयंत नरिकल ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर 24 घंटे कोरोना जांच शिविर के कैंप की यथास्थिति को जाना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द नवनिर्मित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 24 घंटे कोविड-19 जांच शुरू कराने का निर्देश दिया। इस दौरान AD हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी,
सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप हमें टाइमलाइन बताइए कि आप पर्सनली मॉनिटर करना पड़ेगा कि इसमें हो पाएगी। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इसमें आने लगेंगे, यहाँ पर लोग आने लगेंगे, ये बहुत गलत है। लोग की टाइप भी लगा और यहाँ लाइट करवा दी, लोग करवा दीजिए सब सभी करना। और ये बैम्बू ब्लॉक करना आप कर दीजिए, बाकी ये नगर आई सब देखिए तो कम पड़े तो इनसे बात करिए। अब तो हिसाब किताब मत करिएगा, 2 रुपये हमारा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, हमारा ये चल रहा है कि सीएमओ साहब जो हैं गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग एक 24 घंटे का 24/7 जाँच केंद्र, कोविड जाँच केंद्र चरगावा में चला रहा है। क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और शासन के निर्देश के क्रम में OPD शुरू हो गई है और मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा OPD में लोग अब आएंगे। और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारा जो जिला चिकित्सालय उसके पास भी हम 24 घंटे का एक जाँच केंद्र साफ़ सुथरा और ये कॉम्पैक्ट एक भी शुरू करें, जिसमें तुरंत जाँच की जा सके और देखा जा सके कि मरीज की प्रॉब्लम तो कोविड वाली नहीं है, जिससे कि जिला चिकित्सालय में उनको समुचित और समय के अंतर्गत इलाज हो। इसी का हम प्रयास कर रहे हैं कि एक 24 घंटे का 24/7 हम जांच के लिए जिला चिकित्सालय के बहुत समीप में आरंभ कर सकें। ये हम जिला चिकित्सालय में नहीं करना चाहते हैं जिससे कि कोई इंफेक्शन फैसिलिटी में ना हो, इसलिए जिला चिकित्सालय से दूर, लेकिन इतना भी दूर ना हो कि पेशेंट को दिक्कत हो। तो वही प्रयास है, आशा करते हैं कि एक वीक में हम शुरू कर सकें। जनपद में लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। ऐसे में सरकारी विभागों के कर्मचारी व अधिकारी भी इस वैश्विक महामारी से अछूते नहीं हैं। कोरोना से जंग जीत कर वापस कार्यभार ग्रहण कर रहे जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा कि जागरूकता से ही हम इस वैश्विक महामारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। यदि हम खुद जागरूक रहेंगे तभी अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करने की ज़रूरत है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया, और आपसे बार बार ये गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम भी अभी कोरोना से जीत के आए हैं। एक तरफ से पूरा परिवार हमारा प्रभावित हुए थे, पिछले 10-15 दिन में हम भी उस पर परेशान थे। ये बीमारी तो दर्दनाक तो है, ताकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, वायरल बीमारी है। आता है तो फिर पूरा शरीर का प्रोटीन ईटीन पूरा ख़त्म करके आपको कमज़ोर करा करके फिर आपको उभरने में महीना लग जाता है। और ये तो ठीक है, हम लोग तो कम उम्र का है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो परेशानी उन्हीं को होता है, किसी का मान लीजिए पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हो और पहले से बीमार हो और पहले से ही बुज़ुर्ग हो, उन्हीं लोग का जानलेवा हो जाता है। और जाने अनजाने में मान लीजिए हर घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग तो होते हैं, आप जानते हैं, और किसी के गलती की वजह से सजा किसी को भोगना पड़ता है। ये भगवान भरोसा में हमारे घर पे ऐसा कोई बुज़ुर्ग नहीं है अभी फ़िलहाल गोरखपुर में, इसलिए हम लोग सब बच के निकल गए। यदि मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग होते होंगे तो काफ़ी तकलीफ़ उनको उठाना पड़ता होगा। और इसलिए तो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये केवल बीमारी लापरवाह की बीमारी है। हम इतने बार कहने के बाद भी मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, हाथ बार बार नहीं धोते हैं। हम देखिए, हम लोग वॉरियर के रूप से मजबूरन सामना करना पड़ता है, हमें कोरोना वार्ड में जाना पड़ता है, रोज़ जनता के बीच में जाना पड़ता है, कोरोना पेशेंट के बीच में जाना पड़ता है। वो हमारा नौकरी है और मजबूरी है। बट आप लोग का कोई मजबूरी नहीं है, आप कितने बचा के रख सकते हो उतने बचा सकते हो। मैं आपसे बार बार यही गुजारिश करता हूँ। अभी आगे मुझे लग रहा कम से कम 4-5 महीने तो लगेगा उसका टीकाकरण आने में, अभी ट्रायल चल रहा है। जाड़े में इसका प्रकोष्ठ बढ़ेगा। वैसे ही जो आप जानते हैं नॉर्मल फ्लू है, जो खांसी जुकाम, ये सारे चीज़ जाड़े के समय में ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, जाड़े के पहले बढ़ता है, इस समय में और बढ़ेगा। एंड साथ साथ कोरोना का भी प्रकोष्ठ बढ़ेगा। एंड और अन्य देश कहाँ यूरोपियन देश में दोबारा फिर पीक में चला गया। कहीं अभी तो भारत में भी, दक्षिण भारत में भी 2-3 स्टेट में, केरल और स्टेट में फिर दोबारा पीक में आ गया। ताकि ये एक साइकिल है, ऐसे नहीं एक बार आकर के चले जाएगा, ताकि बार बार ये आ सकता है आदमी को। इसको 3 ही मूल मंत्र है, वही बचा पाएगा आपको। बिना मास्क को घर से बाहर मत निकालिए, मास्क ज़रूर पहनिए, 6 फुट का दूरी, 2 गज का दूरी है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद फिर हाथ बार बार धोना है।
लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव कृषि व पंचायती राज के साथ गोरखपुर नैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ स्वच्छता मिशन कार्यक्रम, शौचालय, पंचायतों के निर्माण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यों के साथ कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है। इन निर्माण कार्यों को समय रहते प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता युक्त तरीके से कराया जाए, जिससे इन कार्यों का लाभ स्थानीय नागरिकों को मिल सके। इस दौरान एडीएम वित्त AK सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नहीं मैंने कहा इस वाले में भी ये ऑप्शन इसमें लॉगिन का इशू कैसे चल रहा है? अभी भी जैसे मैं लैपटॉप पे ओपन कर ये ऑटोमेटिक जनरेट आसान सबको नहीं सर, ये तो फोन सिस्टम अच्छा नहीं रहा है। कोई प्रशासन का फिक्स नहीं है। हमने आपको बता दिया है शाम तक वो भाई फिक्स नहीं है तो मैसेज किससे जाएगा वो भी पहले और जैसा आप फिक्स हो गया है उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर इस बार डिवाइड करते हैं। मैं इसी सब्जेक्ट पे शुरू किया क्या संबोधित करें। सुना क्या प्रावधान है? ये नियुक्ति विभाग का इनिशिएटिव नहीं है, ये कार्मिक विभाग का इनिशिएटिव है। अल्टीमेटली सभी विभागों के सभी स्तर के कर्मचारियों को इस सिस्टम से जोड़ने का हमारा उद्देश्य है। प्रारंभ में ये केवल IAS और PCS अधिकारियों के लिए बनाया गया है। धीरे धीरे करके इसमें सभी विभाग जोड़े जाएंगे और आपके ट्रायल के बाद 2 बार आपको ट्रायल का मौका मिलेगा। उसके बाद जब ये लॉन्च किया जाएगा उसके कुछ दिनों के बाद हम फिजिकल ज्वाइनिंग और रिलीविंग की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। और मैं NIC से ये भी अनुरोध करूँगा कि इसमें चूंकि सभी अधिकारियों के पास डिजिटल सिग्नेचर है, ज्वाइनिंग और रिलीविंग पर डिजिटल सिग्नेचर को मान्य करा दीजिए और उसको ट्रेजरी में भी मान्य होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था उसकी बनाई जानी चाहिए, वरना ज्वाइनिंग और रिलीविंग में कोई मान्य नहीं होंगे। लेकिन अनुरोध आप सबसे यही है कि इसको आप पूरी मुस्तैदी के संग अपने यहाँ लागू करिए। 2 बार आपको मौका मिलेगा 3 दिन के लिए, जिसमें आपको शासन द्वारा दशहरा व दिवाली पूजा के साथ अन्य त्योहारों को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, जिसे जिला प्रशासन द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना प्रोटोकॉल व शासन के गाइडलाइन का कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा। इस संबंध में आगामी 13 अक्टूबर को जिला प्रशासन व विभिन्न समितियों के सदस्यों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें शासन की गाइडलाइन व कोरोना प्रोटोकॉल से समितियों के सदस्यों को अवगत कराते हुए उनके प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन कराने की अपील की जाएगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने बताया। त्योहार के लिए कल तो पूरा डिटेल में हम लोग NXC में बात करेंगे, बट आपसे मोटा मोटा जो डायरेक्शन आया है उसी का मैं मोटा मोटा बताना चाहता हूँ। देखिए, ये त्यौहार मनाने का माहौल नहीं है अभी भी, और ये सतर्क साथ मनाना है। देखिए, जो सभी का आस्थाएं होते हैं, बिलीफ होते हैं, उसका मानते हैं, वो अच्छी बात है, बट उसका देखिए वो बड़े स्केल में करने में जो क्या होता है, आपको नहीं पता है किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं है। आप बुलाते समय में आपको नहीं पता है कोई मास्क ढंग से पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है कि नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो आपका मनाते हैं, आस्थाएं मनाते हैं, जो भी आप प्रार्थना करते हैं, घर से ही कराइए और यथासंभव बाहर भीड़ का बीच में जाना मना कर दीजिए। और वैसे कहीं सार्वजनिक रूप में 50 को ऊपर का भीड़ वैसे ही मना है, उस पर मत जाइए, ताकि आपके जाने अनजाने में आपको भी वो बीमारी हो सकता है, वो घर आके आप आ सकते हैं। इसलिए तो हम कुछ डायरेक्शन अभी जारी करेंगे शासन से, जो आया हुआ डायरेक्शन, बट आपको जनरली डायरेक्शन हम कर रहे हैं। अभी तो इस त्यौहार कम से कम इस मौसम में और कोरोना का काल में जो इसी टाइप का त्यौहार मनाना अवॉइड करिए, पोस्टपोन करिए। जो आपका बिलीफ है, जो प्रार्थना है, घर का अंदर ही रख करके मनाइए, ये मेरा निवेदन है आपसे। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल की देखरेख में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से प्रतिदिन कोरोना जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र रविदास मंदिर, जनता विद्यालय, आज़ाद चौक, CC स्टोर नंदानगर, PSC मोहद्दीपुर, एल्युमिनियम फैक्ट्री, बशारतपुर बालिका विद्यालय, झूलेलाल मंदिर सहित दर्जन भर क्षेत्रों में लगाए गए जांच शिविरों का SDM सदर ने संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर ने जांच शिविरों में आए लोगों से कहा कि अपने आसपास के लोगों को भी कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें भी जांच कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे समय रहते संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया जा सके। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया। बट देखिए, जांच के लिए पहले से काफ़ी जगह हम लोग व्यवस्था कर रखा है। शहर के अंदर 22 जगह तो पीएससी सीएससी में है, उसके अलावा प्राइवेट लैब भी है, उसके अलावा जिला अस्पताल में भी है, उसके अलावा जो आप ये बाहर भी जो 5 मोबाइल यूनिट है उसी के ज़रिए से भी जांच हो रहा है। इसी टाइप का जो हम लोग जांच का जो पहले से धाराएँ बहुत बढ़ा दी हैं। बट इसको देखिए, अभी भी बहुत लोग इच्छुक नहीं है अपने आकर के जांच कराने में। हम लोग का कहीं कहीं जा कर के मनाना पड़ता है, कहीं बहुत फोर्सफुली कहना पड़ता है, खींचना पड़ता है। इसको तो हम लोग समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको जान बचाने के लिए हमारा पूरा मशीनरी लगी हुई है। आकर के 1 मिनट में जांच कराने में आपको पता चल जाता है आपका कोरोना है क्या नहीं। उससे आप भी बच जाएंगे, आपका परिवार बच जाएंगे, आपका पूरा समुदाय जो कहाँ रहते हैं वो पूरा लोग बच जाएंगे। ये आपका जिम्मेदारी है, ये हमें कहना नहीं पड़ना चाहिए था। आप लोग वॉलंटरीली आकर के जांच करिए, और जांच एक बार नहीं है, महीने में एक बार कर दीजिए। आपके काम के ऊपर है। मान लीजिए आप बार बार ऐसे इलाका में जाते हैं, भीड़ इलाका में, ऐसे इलाके में जाते हैं, कहीं आपका मान लीजिए संभावना ज़्यादा, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, नहीं तो ऐसे जगह मरीज़ आने के लिए संभावना ज़्यादा है, आप लोग का रिस्क के हिसाब से ज़्यादा जाँच करानी होगी। और यदि मान लीजिए तो आपका काम तो अकेले में है और खेतीबाड़ी काम है, वैसे कोई ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, तो फिर बार बार जांच करने की ज़रूरत नहीं। बट ज़रूर एक बार जांच कर लीजिए। खासतौर पे 50 साल के ऊपर वाले ज़रूर एक बार जांच कर लें। यही जांच आपको जान बचा सकते हैं। लखनऊ से महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन क्लास में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने और प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले विभिन्न सामग्रियों के टेंडर के संबंध में चर्चा की। वहीं महानिदेशक ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वैश्विक महामारी के बीच बच्चे घरों पर रहकर ऑनलाइन पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। सभी लोग फील्ड में जाकर यथास्थिति से अवगत कराते हुए बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करें। इस दौरान बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। थोड़ा सा अभी इंटर्नशिप चल रहा है सर उनका, तो कुछ ही बच्चे भाग लेते हैं। ऑनलाइन में प्रतिभाग नहीं कर पाते कोई, ऑनलाइन में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे कोई। मुझे तो बताया 70-80% बच्चे आ रहे हैं। तो आप प्रवर्तन करिए, बच्चों को बोलिए कि आप अटेंडेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए, उनको तो सभी के पास घर में स्मार्टफोन होता है। जी, कोशिश कर रहे हैं। चलेगा नहीं चलेगा। आपने अभी आपके लाइब्रेरी में कितने डायट मेंटर्स हैं? सर 14 हैं। 14 में से कितने लोगों ने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण शुरू किया है? सर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सभी ने शुरू कर दिया है। क्राइम स्पोर्ट्स एफजी कूल चैनल द्वारा वेब सीरीज क्राइम स्टॉप की शूटिंग गोरखपुर के विभिन्न स्थानों पर की जा रही है, जिसमें होस्ट व मुख्य भूमिका के रूप में जाने माने फिल्म अभिनेता सदर सांसद रवि किशन के साथ गोरखपुर के चर्चित कलाकार भी इस कार्य कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा की बदौलत क्षेत्र में एक अलग पहचान स्थापित कर सके। इस संबंध में सर्किट हाउस पर एनेक्सी भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान अभिनेता व सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया। कोरोना के बाद जो रोज़गार ख़त्म हो गया था, लोग बड़े परेशान थे और ये चिंता मुख्यमंत्री महाराज जी को भी थी, ये चिंता हमको एक सांसद के रूप में भी थी। तो रोज़गार कैसे मुहैया करवाए, पहले तो ये जहन में था हमारे, और रोज़गार का माध्यम नया रोज़गार क्या हो, क्योंकि रोज़गार पुराने हैं, कुछ बंद हो चुके हैं, कुछ शुरू हो रहे हैं। नया रोज़गार तुरंत जहाँ से गोरखपुर की धरती पर पैसा आए और वो पैसा ज़्यादा तादाद में आए। तो ये प्रयास हमारा रहा, जैसे चुनाव के वक्त भी हमने जो वादा किया था कि हरा शूटिंग भी करब, सेवा भी करब। तो ये चुनाव में जो वादा था वो वादा महादेव की कृपा से पूरा हो रहा है। इस वक्त यहाँ पर 5 भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, एक वेब सीरीज शूटिंग हो रही है जिसकी आप पीछे ये आप इसका होर्डिंग देख रहे हैं, क्राइम स्टॉप। ये चैनल के मालिक भी मेरे साथ बैठे हैं बगल में, एफजी कूल चैनल है। बॉबी इसको प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉबी मनोज सिंह जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, वो आने वाले हैं, चूँकि शूटिंग चल रही थी। और ये 500 एपिसोड का इनका ये शो है, जिसमें 60 एपिसोड ये गोरखपुर में कर रहे हैं, 60 एपिसोड।
इसका सूत्रधार मैं हूँ। गोरखपुर आने वाले समय में एक इतना बड़ा शूटिंग का हब बनने जा रहा है, आप लोग बड़े प्रसन्न होंगे। यही सपना मुख्यमंत्री जी का था, वो चाह रहे थे, इसीलिए इसका चौमुख विकास हो रहा है। इसकी सुंदरता कला का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है। और जो हिसाब से मेरे शूटिंग वाले जो इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं वो बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ पर सहारा स्टेट में भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी शूटिंग का स्थल है। हर जगह पर बहुत अच्छा है। आने वाले समय में मुझे गोरखपुर को एक शूटिंग का बहुत बड़ा गढ़ जो देख रहा हूँ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र के 22 स्थानों पर कोरोना संक्रमण महामारी को रोकने के लिए लगाए जा रहे कोरोना जांच शिविर के संबंध में SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में लेखपाल व अमीनों के साथ बैठक तहसील सभागार में की गई। बैठक के दौरान SDM सदर ने लेखपाल व अमीनों से कहा कि कैंप के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जांच कराने की अपील करते हुए संक्रमित व्यक्ति को तत्काल स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। बैठक में प्रमुख रूप से तहसीलदार न्यायिक नीलम तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे कच्ची शराब के खिलाफ अभियान के क्रम में खोराबार थाना प्रभारी नासिर हुसैन द्वारा जंगल अयोध्या दास टोला मडहला में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई के दौरान लगभग 100 लीटर अवैध कच्ची शराब, 5 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम नौसादर व 200 ग्राम लहन के साथ 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नगर निगम की एटीएफ टीम द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर स्थित एक दुकान से 2 बोरे में लगभग 50 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन को पकड़ा गया। वहीं दुकानदार पर टीम द्वारा 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। व्यापारी का माल था जो है वो रख के गया, कोई सामान लेने के लिए जो है। मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर का चुनाव प्रक्रिया जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन के निर्देश पर पर्चा दाखिला मुख्य चुनाव अधिकारी भरतलाल श्रीवास्तव, सहायक चुनाव अधिकारी खलीलुल्लाह की देखरेख में प्रारंभ हुआ। विभिन्न पदों के लिए कुल 21 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा। 13 अक्टूबर को पर्चा वापसी व जांच की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं 19 अक्टूबर को 129 मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग सुबह 10 बजे से उपरांत 3 बजे तक करेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी भरतलाल श्रीवास्तव ने बताया। कई प्रत्याशियों ने पर्चा खरीद करके दिया और अभी 4 बजे तक की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जितने लोग नामांकन कर लेंगे कल उनकी जांच होगी और उसी दिन नाम वापसी का तत्पश्चात जो भी शेष बचेंगे उनका मतदान 19 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू होकर के 3 बजे संपन्न होगा और 4 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। शादी समारोह व अन्य शुभ अवसरों के कार्यक्रम को यादगार बनाने वाले फोटोग्राफरों के नवनियुक्त फोटोग्राफर एसोसिएशन गोरखपुर का गठन किया गया है, जिसके नए सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कोतवाली स्थित एक मैरिज हॉल में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथियों ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और फोटोग्राफ एसोसिएशन को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम में संगठन के संरक्षक शैलेंद्र बहादुर श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में छायाकार व गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। जले ज्वाला आकाश मंडले ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते असतो मां सद्गमनः तमसो मां ज्योतिर्गमनः मृत्यो मां अमृतम गमनः। हम सभी की इच्छा होती है और एक खूबसूरत सा समूह फोटोग्राफ्स भी इन लोगों का हो जाए। एक बार आप लोग जो लोग भी बैठे हैं इस खूबसूरत अवसर को इस समारोह में परिवर्तित करें अपनी तालियों के साथ। मैं तुम्हें अब शपथ दूंगी। बस तालियां आपसे निकल रही है, इसकी थोड़ी कमी है। उसके बाद चले से तुरंत धन्यवाद ज्ञापन ताकि फिर लोगों को जो वगैरह लगेगा स्टॉल्स का और सदस्यों का प्रमाण पत्र
देशों में अब सफल होंगे। बस तालियां आपसे लेकर रही है, इसकी थोड़ी कमी है। फोटोग्राफर्स का ये समूह आदर सब जाओ शपथ ग्रहण करने के पश्चात लोगों को फोटो खींचते खींचते आजादी को दिखाने के लिए एक सम्मान और बहुत ही कम समय में कहने पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल, फोटोग्राफर एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष अनुराग मझवार ने बताया। आज अनुराग मझवार जी की अध्यक्षता में उन्हें अध्यक्ष चुना गया है और उनके अध्यक्षता में कार्यकारिणी का गठन हुआ। ये फोटोग्राफर एसोसिएशन और संगठन है जो हर कार्यक्रम की जीवंत प्रस्तुति वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए अपना काम करता है। गोरखपुर में अच्छे हमारे फोटोग्राफर हैं, उनकी ख्याति पूरे उत्तर प्रदेश में है। हमें उम्मीद है कि ये फोटोग्राफर एसोसिएशन आगे भी इसी तरह से अपना संगठन बनाए रखेगा। निश्चित रूप से हमें नई जिम्मेदारी मिली है। मेरे मन में एक पीड़ा थी कि हम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से करें। हमारे फोटोग्राफर की बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो बिना संस्था के, बिना संगठन के वो दूर हो नहीं सकती है, और हम प्रयास करेंगे अपने जितने हमारे फोटोग्राफर भाई हैं सबकी छोटी छोटी समस्या हो या बड़ी हो, सब में कंधा से कंधा मिलाकर उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मासिक बैठक जोन कार्यालय मोहद्दीपुर में संपन्न हुई। इसमें मंडल और जोन के सभी पदाधिकारी सम्मिलित रहे। बैठक की अध्यक्षता जोन अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी एवं संचालन मीडिया प्रभारी अरुण कुमार गुप्ता ने किया। बैठक के दौरान विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा की गई और जल्द से जल्द कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा करने का निर्णय लिया गया। आज विद्युत मजदूर पंचायत की जो मासिक बैठक होती है, पिछले महीने भी हुई थी और इस बार भी हुई। काफी पहले रखने के लिए हमारा वो चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का साथी हो या मीटर रीडिंग करने का साथी हो या निविदा का साथी हो या आरक्षण या परिचालन करने का साथी हो, वो चाहे श्रमिक हो या लाइनमैन हो, जेई हो, एसडीओ है, एक्सएन है, चाहे जो भी हो, करके हिस्सा दिया और उनको मना किया गया तो काम करने नहीं गए और आंदोलन में आकर के बढ़ चढ़ हिस्सा लेकर के अपनी मांग को मनाने में कामयाब होगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय सचिव संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया। ये हमारी विद्युत मजदूर पंचायत की क्षेत्रीय और मंडल कमेटी की बैठक हर महीने में होती है। हर महीने की 10 तारीख को बैठक रखी जाती है, लेकिन इस बार 10 तारीख को कैंप शिविर लगा हुआ था, इसलिए 12 तारीख को ये बैठक रखी गई है। इस बैठक में हमारे मजदूर साथी जो भी जिनका वेतन नहीं समय से मिलता है, उस वेतन पर जिनका पीएफ नहीं हो रहा है, जमा हो रहा है, उस पीएफ पे चर्चा होती है। जिन भी कर्मचारियों की समस्या हमारे खंडीय स्तर पर, मंडल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अगर समस्या आती है, उस समस्याओं का निस्तारण यहाँ बैठक में होकर किया जाता है। विभिन्न मांगों और उच्च पदाधिकारियों के निर्देश पर आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन संगठन की बैठक नगर निगम की स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में विचार विमर्श कर संगठन के उच्च नेतृत्व को अवगत कराते हुए प्रदेश सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। जब वो निकाल दी गई कोर्ट से, तो जो भेड़िया है, अंधभक्त बनी हुई है, उसके पीछे क्यों दौड़ रही है? ये तो सब लोग पढ़ी लिखी हैं, कोई निरक्षर तो है नहीं। सारे प्रेस मीडिया देख रही है, आपका लेटर दिया जा रहा है। भैया और हम और हमारी महामंत्री जी, हम लोग हाई कोर्ट गए हैं। कौन सी बहने हाई कोर्ट के नाम पे 100 रुपया दे दी है? क्या पाएगा कि गीता पांडे को हम इतना पैसा वसूल करें? सबसे बड़ी ये है कि आदमी की ईमानदारी ही आदमी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्षा गीता पांडे ने बताया।
आज बैठक जो हमारी आंगनबाड़ी 62 साल जिनकी उम्र पूरी हो गई है, उनको सरकार के द्वारा हमारी जो प्रमुख सचिव हैं माननीय गरिमा यादव जी, एक आदेश पारित हुआ 22 जुलाई को, उसी के क्रम में आज बैठक किए हैं कि 62 साल की जो आयु पूरा कर चुकी हैं हमारी बहनों को वो निकाल दिए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि इस महामारी को देखते हुए जहां आप कुछ दे नहीं रहे हो और 62 साल पूरा कर चुकी उनको निकाल रहे हो, ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएंगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के तत्वावधान में जनपद के विभिन्न मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सहित सभी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के सदस्यों ने श्रम विभाग कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मांगों से संबंधित प्रदर्शन किया और श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों को उचित कार्रवाई की मांग की। मालिकों के हक में कानून बदलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मालिकों के हक में कानून बदलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर विरोधी लेबर कोड को धीरे धीरे आ जाइए। मजदूर विरोधी लेबर कोड को वापस लो, वापस लो। मजदूर विरोधी लेबर कोड को वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी में सारे जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजय कुमार डे ने बताया। प्रोटेस्ट डे पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर करने जा रहे हैं पूरे भारत में, जिसमें सबसे पहले जो श्रम कानूनों में सरकार ने कोड में बदला हुआ है 4 कोड में, जिसमें मजदूरों का शोषण होने वाला है और मजदूरों को पूरा कॉरपोरेट के हाथ में दे दिया गया है, जिसका खिलाफ में हम लोग आज जो है मुख्यमंत्री को और उत्तर प्रदेश लेबर कमिश्नर को जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे डीएलसी के माध्यम से हम लोग भेजने के लिए यहाँ हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।